बात करेंगे राज्यसभा नामांकन और उसके बाद पूरे सियासी घटनाक्रम की, लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं कि बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जीत चुके हैं निर्विरोध। एक तरह से आप मान लीजिए, क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट मिल चुका है। जी हां, ये बहुत बड़ी जानकारी आज के सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं, जहां पर राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी का परचम। चूंकि बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जीते, तीनों को मिला है जीत का प्रमाण पत्र। तरुण चूग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट को मिला है। तीनों उम्मीदवारों को मिल गया है सर्टिफिकेट और कोई विपक्षी उम्मीदवार ना होने से निर्विरोध तीनों प्रत्याशी जीत चुके हैं। अब आपको जरा विस्तार पूर्वक ये भी बता देते हैं कि मीनाक्षी नटराजन, जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उनके नामांकन पर आपत्ति जताई गई। आपत्ति जताने के बाद उनका जो नामांकन था वो रद्द हो गया, लेकिन कांग्रेस को अभी आस है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ये आस है कि शायद यहां पर राहत मिल जाए कांग्रेस को। और ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख राकेश का करेंगे। राकेश, देखिए, एक तरफ तो बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट मिल गया है जीत का, लेकिन कांग्रेस को अभी भी आस है कि शायद कल की सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, वहां पर कांग्रेस को कोई रास्ता मिल जाए या फिर राहत मिल जाए। क्या लग रहा है, मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के 3 राज्यसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं, उसमें मध्य प्रदेश की हम प्रक्रिया की बात करें तो निर्वाचन आयोग की ओर से कहें तो प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, क्योंकि आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। 3 सीट थी और 3 ही उम्मीदवार थे। ऐसे में निर्विरोध निर्वाचन मध्य प्रदेश में संपन्न किया गया है, जो विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी ओर से। अब रुख क्या रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निर्भर करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट मीनाक्षी नटराजन की सुनवाई करता है और जो अभी तक की वैधानिक प्रक्रिया हो चुकी है उसको लेकर नए दिशा निर्देश जारी करता है, तो जाहिर तौर पर है मीनाक्षी नटराजन को जो है राहत मिलेगी और मध्य प्रदेश में आज जो चुनावी प्रक्रिया संपन्न बताई जा रही है वो आगे बढ़ सकेगी। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से अब जो गेंद है सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, क्या जो नामांकन निरस्त हुआ है सुप्रीम कोर्ट यदि उसे बरकरार रखता है तो जाहिर तौर पर है कहेंगे कि मध्य प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और तीनों सीटों पर बीजेपी के, चाहे हम तरुण चुग की बात करें या रजनीश अग्रवाल या फिर महेश केवट की, तीनों राज्यसभा जो सांसद हैं निर्वाचित हो चुके हैं और आने वाले समय में राज्यसभा में उनकी शपथ भी होगी। अब यदि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन होती है कि मीनाक्षी नटराजन है, नामांकन जो निरस्त किया गया है यदि वो गलत है, यदि सुप्रीम कोर्ट उसे गलत करार देता है, तो हम कह सकते हैं कि फिर मध्य प्रदेश में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो नए सिरे से फिर संपन्न करना होगी। तो अब प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में जो है निर्वाचन की प्रक्रिया प्रदेश की ओर से, निर्वाचन अधिकारी की ओर से पूर्ण कर ली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट पर जरूर जो कांग्रेस जो है बार बार जिक्र कर रही है, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि गलत तरीके से नामांकन निरस्त हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान भी लेगा और इस पर दिशा निर्देश भी जारी करेगा। तो अब पूरी तरह से जो इस मामले की गेंद है सुप्रीम कोर्ट में है। अब कल सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल हम बात करें, बीजेपी में जश्न का माहौल है, क्योंकि बीजेपी जो 3 सीटों पर अलग अलग तीनों उम्मीदवार उतारे थे, तीनों जो उम्मीदवार हैं अपने राज्यसभा का सांसद बनने का सर्टिफिकेट निर्वाचन अधिकारी की ओर से ले चुके हैं। बिल्कुल राकेश, देखिए, यहाँ पर एक और बड़ा जो है जिस पर सभी की नजर बनी हुई है वो ये भी है कि आखिर इतनी अंदरूनी जानकारी जो है बीजेपी के हाथ कैसे लगी। क्या कांग्रेस के ही किसी अंदर खाने से ये जानकारी दी गई है? इतनी गुप्त सूचना आखिर बीजेपी तक कैसे पहुंची? और उसके बाद एक समय का इंतजार किया गया और वहां पर आपत्ति जताई और देखिए उसके बाद कांग्रेस के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। देखिए, बिल्कुल 2 महत्वपूर्ण इसमें हम कड़ियों को जोड़े। एक तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मध्य प्रदेश के विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। इन दोनों का दावा है कि ठीक जब नामांकन की स्क्रूटनी हो रही थी उसी दिन
ठीक 11 बजे इनको इनके व्हाट्सएप पर सूचनाएं आई, कागजात आए। ये दावा किया है, खुले में दावा किया है। हालांकि हम कांग्रेस की ओर से बात करें, अभी तक इस बात का खंडन नहीं किया गया है, क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का फोकस इस बात को लेकर नहीं है कि सूचना कहां से आई है। कांग्रेस का फोकस इस बात को लेकर है कि जो नामांकन निरस्त कर दिया गया है उसे वापस बहाल कैसे कराया जाए। तो फिलहाल कांग्रेस की ओर से इस पर सीधी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ, बीजेपी दावा कर रही है। और दो जिम्मेदार चेहरों की बात करें, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री की बात हो या प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, बड़े उन्होंने दावे के साथ कहा है कि उनको जो सूचनाएं दी गई हैं ये कांग्रेस के ही लोगों से ओर से दी गई हैं। उन्होंने ये जरूर किया है कि जब कांग्रेस की ओर से तमाम कागजात मिले तो उन्होंने तेलंगाना से उनको वेरीफाई कराया है, अपने लोगों से वेरीफाई कराया है। और जब इस बात के उनको सबूत पुख्ता हुए कि हाँ ये इस तरह का केस दर्ज है, तो उसी के बाद ये आपत्ति दर्ज कराई गई है। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि तीसरे उम्मीदवार को भी उतार दिया गया था पहले ही, और यहाँ पर आश्वस्त भी बीजेपी जो है शुरू से ही नजर आ रही थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।